11 महीने के बाद खुले विद्यालय, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मिला प्रवेश। मुरादाबाद जिले में 6वीं से 8वीं तक के स्कूल बुधवार से खुल गए हैं। वहीं दूसरी ओर मुरादाबाद प्राइवेट स्कूल अध्यापकों ने बताया कि नए आदेश के तहत अब 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को भी स्कूल आना अनिवार्य है। मुरादाबाद जिले में 6वीं से 8वीं तक के स्कूल बुधवार से खुल गए हैं। पब्लिक स्कूलों के साथ बेसिक और माध्यमिक दोनों विद्यालय तय समय पर खुल गए हैं। बच्चों के हाथों को सैनिटाइज कराया गया। इसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग भी कराई गई। बच्चों के पहुंचने से स्कूलों में रौनक रही। हालांकि कई स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम रही। ऐसे में शिक्षक बच्चों का इंतजार करते रहे। स्कूलों में सभी कक्षाएं सप्ताह में केवल 2-2 दिन ही चलेंगी। बुधवार को 8वीं की कक्षाओं की शुरुआत कर दी गई है। सोमवार, गुरुवार को 6वीं, मंगलवार, शुक्रवार को 7वीं और बुधवार व शनिवार 8वीं तक की कक्षाएं चलेंगी। वहीं दूसरी ओर सुबह से ही स्कूलों में चहल पहल दिखाई दी। शिक्षक समय से स्कूल पहुंच गए थे। वहीं दूसरी ओर कई महीनों बाद बच्चे भी स्कूल पहुंचने पर उत्साहित नजर आ रहे थे। हालांकि कुछ स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम रही। स्कूलों में सैनिटाइज और थर्मल स्क्रीनिंग के साथ हुआ बच्चों का स्वागत। कोरोना काल में 23 मार्च से बंद हुए स्कूल फिर से गुलजार दिखाई दिए। हालांकि स्कूल पहले से खुल गए थे, पर गिने चुने विद्यार्थियों के आने के कारण वहां ऑनलाइन क्लासेस पर भी अधिक जोर दिया जा रहा था। सरकार के 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में पूरी क्षमता के साथ चलाने के आदेश बाद विद्यालय ऐसे ही खुले हैं जैसे सत्र की शुरुआत में खुलते हैं। इस दौरान कोविड से बचाव के इंतजाम बीच बच्चे स्कूल पहुंचे। अन्य दिनों की तुलना में बच्चों की संख्या कुछ अधिक रही। इसके चलते विद्यालयों में रौनक दिखाई दी। कोरोना के चलते समय सब कुछ थम गया था। स्कूल भी पूरी तरह से बंद हो गए थे। बच्चे पूरी तरह से ऑनलाइन पढ़ाई पर निर्भर हो गए थे। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। रजिस्टर में नोट नहीं करना? हाँ, ये तो उनके लिए है, बच्चों के लिए, गार्जियन के लिए। मीरा शर्मा। आप कौन से स्कूल में टीचिंग, कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं? जैसे योगी सरकार ने अब कोविड-19 का जो पालन बताएं, ऐसे छात्र बनाने तो क्या पालन हो रहा है, क्या करते हैं? मैं चित्रगुप्त में पढ़ाती हूँ, चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में पढ़ाती हूँ। और यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए सभी क्लास को पढ़ाते हैं हम 6 to 10। तो यहाँ पर बच्चों को सोशल डिस्टेंस से बैठाया हुआ है और उन्हें सैनिटाइज़र की शीशी छोटी लाने को कहा हुआ है और सब बच्चे उसका पालन कर रहे हैं। मास्क परमानेंट लगा रहे हैं। जब बच्चे एंट्री के लिए घुसते हैं तो क्या व्यवस्था है? तो बाहर गेट पर वहाँ सैनिटाइज़र की बोतल रखी हुई है, उससे उनके हाथ सैनिटाइज कराए जाते हैं और उनका टेम्परेचर लिया जा रहा है। जो अब कोविड-19 लॉकडाउन के बाद स्कूलों में कक्षाएं संचालित हुई हैं और सरकार ने भी गाइडलाइन से बनाई है, तो आपका स्कूल क्या क्या अनुपालन कर रहा है और शिक्षा संचालित? देखिए, सरकार के निर्देश के अनुसार हमारा विद्यालय सारे निर्देशों का सही पालन कर रहा है। बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करके ही बैठे हुए हैं। सभी बच्चों के मास्क लगे हुए हैं। सैनिटाइज़र पूरा स्कूल कर दिया गया है एक दिन पहले ही, और गेट पर भी सैनिटाइज़र की व्यवस्था है और उनका टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है और हर तरह की व्यवस्था है हमारे यहाँ। और बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों को भी। पूरे हर्षोल्लास के साथ बच्चे विद्यालय में आए हैं। उन्हें भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और बच्चों को भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि पढ़ाई जितनी अच्छी ऑफलाइन में होती है उतनी अच्छी ऑनलाइन में नहीं हो पाती। बच्चों ने इस चीज़ को की कमी को महसूस किया और पहले ही दिन हमारे यहाँ लगभग 70% बच्चे विद्यालय में उपस्थित हुए हैं। मेरा नाम शीला है। कोविड-19 को लेकर क्या पालन हो रहा है? यहाँ विद्यालय में बहुत अच्छी तरह व्यवस्था की गई है। जब बच्चे आते हैं तो उनको ये हाथ सैनिटाइज कराए जाते हैं और क्लासों में उचित दूरी से उन्हें बिठाया जा रहा है। उचित दूरी का पालन करवाया जा रहा है। मास्क सब लगाए हुए हैं। जो नहीं लगाए हैं उनको विद्यालय व्यवस्था कर रहा है उनके मास्क की। और यहाँ कॉलेज में साफ़ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है। सारे क्लास सैनिटाइज किए गए हैं।
सैनिटाइज किया गया है, एक दिन पहले ही सैनिटाइज कर दिया गया था पूरे विद्यालय को। हाँ जी। प्रशांत कुमार, कौन से क्लास के छात्र हो आप? 8th A। 8th A के छात्र हो। तो बेटा अब कोविड-19 बाद इतने टाइम बाद स्कूल खुला है, आपकी पढ़ाई शुरू हुई, क्या लगता है? मुझे स्कूल आने पर बहुत खुशी हो रही है। हमारी पढ़ाई रुकी पड़ी थी, ऑनलाइन में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही थी, ऑफलाइन में अच्छी होती है, मुझे खुशी है। तो यहाँ सैनिटाइजर वगैरह की व्यवस्था है? कहाँ पर है, क्या है? गेट पे। क्या होता है? गेट पे सैनिटाइज करते हैं, थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं और मास्क लगा कर आने को सभी अनिवार्य होता है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन? क्लास में भी हो रहा है। क्या हो रहा है? क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। दीपांशु, इतने टाइम बाद स्कूल आए हो कोविड-19 के दौर में, तो क्या लगता है आपको? मुझे बहुत बढ़िया खुशी हो रही है कि वो घर पर जो पढ़ाई नहीं हो रही थी हमारी, वो स्कूल में होती है। हमें घर पर पढ़ाई में वक्त भी नहीं मिलता है, काम में करते रहते हैं, स्कूल में रहते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है कि स्कूल में पढ़ाई होती है। और हम सभी अब मास्क लगा कर आ रहे हैं और क्लास में भी सोशल डिस्टेंसिंग पर हम बैठे हैं, मास्क लगा रहे हैं और सैनिटाइजर का हम प्रयोग कर रहे हैं। और गेट पर भी हमें सैनिटाइजर किया जाता है और हमें थर्मल स्क्रीनिंग से हमारी वो होती है। सर, जैसा योगी सरकार ने अब लॉकडाउन के बाद बहुत अच्छी छूट दी है स्कूलों में का कोविड-19 का पालन करके जो है शिक्षा क्लासेस संचालित होंगी, तो क्या उनके कानून से कहाँ पालन कर रहे हैं, क्या व्यवस्था है कोविड-19 के लिए अपने? देखिए, हमारा चित्रगुप्त इंटर कॉलेज जितना भी निर्देश दिया गया है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा, योगी सरकार द्वारा, उस सारे आदेशों का अनुपालन करते हुए आप यहाँ सारी व्यवस्था देख सकते हैं। जैसे मुख्य रूप से सारे बच्चों को मास्क लगाने के निर्देश दिए गए हैं और सैनिटाइज़र हर बच्चे के लिए सैनिटाइज किया जाता है यहाँ पे गेट पे। उसके बाद उसकी थर्मल स्क्रीनिंग करके टेम्परेचर लिया जाता है। आज पहला दिन है, सभी बच्चे आए हैं, सभी बच्चों बहुत हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे आए हैं और किसी बच्चे के टेम्परेचर जो है वो जो लिमिट है उससे कम निकला है, किसी का अधिक नहीं है और सभी बच्चों पे मास्क है। दूसरी बात यह है कि 11 महीने के बाद बच्चे आए हैं, आज पहला दिन है, बच्चों में बहुत हर्ष और उल्लास है। सभी बच्चे अपने गार्जियन के साथ आए हैं, सभी ने अपना सहमति पत्र दे दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ये निर्देश दिया था कि जितने भी बच्चे विद्यालय में आएंगे उनके गार्जियन से सहमति लेना आवश्यक है। तो सभी गार्जियन से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवा दिए गए हैं और उनको विद्यालय के कार्यालय में जमा करा दिया गया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर रईस अहमद है।